नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे बड़ा मुद्दा था कि बिहार के चुनाव के अंतिम प्रचार में माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि भाई ये मेरा एक अंतिम प्रयास है और कृपया हमको एक मौका और दीजिए। विषय तो यही बड़ा बढ़िया था पूर्वांचल होने के नाते। लेकिन मैंने सोचा कि आज चर्चा हो अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर, क्योंकि जब सब लोग एक ही लाइन पे जा रहे हो तो धारा के विरुद्ध जाने से बेहतर है कि आप अपनी बात उसी लाइन पर कहें जो आपको अच्छा लगे, जो आपको उचित लग रहा है। अर्णव गोस्वामी के ऊपर चर्चा करने से पहले एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पत्रकारिता में उछल कूद, डिस्को डांस, ब्रेक डांस टाइप की पत्रकारिता का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, बिल्कुल उचित नहीं मानता। मैं इस तरह की पत्रकारिता का घोर विरोधी हूं। मेरा अपना मानना है कि आप शालीनता से बैठ करके अपनी बात कहें। मेरा अपना मानना है कि अगर आपके बात में दम है तो वो धीरे से कही बात भी जोर से लगेगी, जगह पे लगेगी। और अगर आपका बात बेदम है तो आप खूब चीखिए चिल्लाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये नहीं मानता कि आप उछल कूद पत्रकारिता करते हैं तो आप सार्थक बात कर रहे हैं, तभी आप राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। उछल कूद पत्रकारिता करते हैं तभी आप सबसे अलग पत्रकार हैं, ये नहीं है। मेरा अपना ऐसा मानना है। बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको मेरी बात अच्छी ना लगती हो, कई लोगों को पसंद है, क्योंकि अर्णव गोस्वामी के बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है। वो मेरे पसंद नापसंद से अर्णव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पसंद करूं ना करूं। लेकिन मैं पसंद करता हूं अर्णव के कहे बातों का। दो अलग अलग बात है। अर्णव टाइप की पत्रकारिता, अर्णव के पत्रकारिता के तरीके का मैं बेशक घोर विरोधी हूं, लेकिन जो अर्णव कह रहा है बात, उस बात के साथ तो होना पड़ेगा ना। मैं इसी पर आपके साथ आधे घंटे तक अपनी बात रखूंगा। कृपया अपना मार्गदर्शन दीजिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। अगर आपको मेरे तर्कों में दम लगे, आप मेरे बात से सहमत हों, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया उसको सब्सक्राइब करें और अपना स्नेह बनाए रखें। एक बार आपको पुनः नमस्कार। बात करते हैं अर्णव गोस्वामी की। आज भोरे भोर अर्ली मॉर्निंग भोजपुरी में फजीरे फजीरे हुई फजीहत पर, गिरफ्तारी पर। गिरफ्तारी हुई, कैसे हुआ, क्या हुआ, इस पर तीन पहलू है। मैं तीनों पहलुओं पर चर्चा करूंगा। चूंकि पहले गिरफ्तारी हुई है तो चर्चा उसी पर करते हैं। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पुलिस की जानबूझ करके उसके विरुद्ध की गई कार्रवाई जैसा लगता है। ऐसा अंधा भी देख सकता है, बहरा भी सुन सकता है, बेवकूफ भी समझ सकता है। अर्णव गोस्वामी पर एक एफआईआर हुआ। वहां के पुलिस कमिश्नर ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अर्णव गोस्वामी के कंपनी का नाम लिखा। 100 से भी ज्यादा लोगों को शायद डिटेन किया, एफआईआर किया, कुछ कुछ किया। मामला था टीआरपी घोटाला। उसमें भी अर्णव गोस्वामी ने अपने चैनल पर चलाया कि एक आदमी को धमकाया जा रहा है कि आप अर्णव के विरुद्ध गवाही दे दो, ये वो सब। मैं उस पर नहीं जा रहा। जो चीज़ें तथ्यात्मक नहीं है मैं उस पर अपनी बात नहीं रखता हूँ आमतौर पर। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुंबई पुलिस कमिश्नर स्वयं आकर के कहे थे कि आरटीवी और उनके मालिकों, प्रबंधकों और संपादकों पर केस है, उन्होंने टीआरपी घोटाला किया है। अब तक उस पर कोई एफआईआर के अंतर्गत गिरफ्तारी नहीं हुई। मतलब ये, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है मैं जो समझ रहा हूँ गलत हो, बाद में कुछ अलग केस निकले। लगता है कि अर्णव के विरुद्ध मुंबई पुलिस को कुछ नहीं मिला टीआरपी घोटाले में। अब क्या करें? तो मुंबई पुलिस के पास ही एक पुरानी फाइल पड़ी थी, 2 साल पुरानी, जिसमें अर्णव गोस्वामी पर एक आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। वो केस बंद हो गया, वो भी बात करेंगे। अब खुल गया, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो कानूनी पहलू जानिए कि केस बंद हो गया और वो खुल गया, ये सब कोर्ट और न्यायालय का मामला है। अगर केस बंद हो गया, अदालतें हमारे यहाँ निष्पक्ष है, शालीन है और बड़ी बारीकी से किन्हीं चीज़ों को जानती है, समझती है, जांचती है। वकीलों की
फीस भरने की क्षमता अर्नव के पास भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा है नहीं कि अर्नव के पास कोई पैसे की कमी है और वो देश के काबिल और महंगे वकील बेयर नहीं कर सकता। तो वकीलों की फौज उसके पास है। अदालत में चैलेंज करे कि भाई ये जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, हमारे विद्वान न्यायाधीश इस विषय में विचार करेंगे। लेकिन कोई भी आदमी वर्दीधारी नोटिस दे करके आपको गिरफ्तार कर रहा है तो अवैध गिरफ्तारी नहीं होती। कोई भी गिरफ्तारी अवैध नहीं होती और कोई भी गिरफ्तारी वैध नहीं होती। वो अदालत डिसाइड करते हैं कि वो आपकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। पुलिस का काम है कि आपको गिरफ्तार करके न्यायालय के सम्मुख खड़ा कर देना। विद्वान न्यायाधीश ये फैसला करेंगे कि आपको जो पुलिस यहाँ लेके आई है वो उचित है कि अनुचित है, आपके विरुद्ध कोई केस बनता है कि नहीं बनता है, केस बनता है तो क्या सज़ा है और नहीं बनता है तो पुलिस को क्या सज़ा। ये अदालतें करती हैं, इसमें पुलिस कहीं कुछ नहीं। अब आते हैं केस बंद। समाचार चैनलों पर, मीडिया पर आ रहा है कि वो केस बंद हो गए। बंद होने की दो तरह की थ्योरी चल रही है। कुछ लोग कह रहे कि भाई पहले अनुकूल सरकार थी, अब प्रतिकूल सरकार है। ये अनुकूल और प्रतिकूल के चक्कर में जब अनुकूल थी तो बंद कर दिया, प्रतिकूल है तो चलने लगा। पहले अनुकूल सरकार थी तो अनुकूल समाचार चलता था टीवी पर, अब प्रतिकूल सरकार है तो प्रतिकूल समाचार चल रहा है टीवी पर, तो उसी का बदला है। देखिए, मैं अनुकूल प्रतिकूल पक्ष विपक्ष अपना और पराया सरकार नहीं मानता। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार अपनी होती है, अपने फायदे की काम करती है। यही शिवसेना पिछले सरकार में भी साझेदार थी, जो आज मुख्यमंत्री है, तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल वाला प्रश्न कहाँ होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि गिरफ्तारी जरूर साफ भावना से नहीं हुआ है, ये साफ साफ दिख रहा है। मुंबई पुलिस ने जो गिरफ्तार किया है, जो गिरफ्तारी अर्नव गोस्वामी की है, वो उसमें भावना तो जरूर प्रदूषित है, बदले की भावना साफ साफ दिख रहा है। खैर, वो कोर्ट विल डिसाइड, ये हमारा मुद्दा नहीं। हम सामाजिक लोग हैं और सामाजिक पहलू पर बात करेंगे। मित्रों, गिरफ्तारी हुई, पहले कोर्ट केस बंद हो गया था, उसी में बुक किया, ये सब कोर्ट विल डिसाइड। वो विद्वान न्यायाधीश का काम है। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उसी को फैसला दे दूं कि उचित है कि अनुचित है। मैं सामाजिक पहलू की बात करता हूँ। सामाजिक पहलू जो बहुत घातक है, जिस तरफ कहीं कोई इशारा किसी ने नहीं किया, मेरा अपना मानना है कि जो समाचार में नहीं आता है हम उसी पर तो चर्चा करते हैं। मेरा चर्चा उसी पर होता नहीं जब कहीं नहीं हो। मित्रों, अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सीधे दो फाड़ में पूरा समाज हो गया, दो फाड़ में पूरी राजनीति हो गई। मतलब अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी जैसा हो गया, भारतीय जनता पार्टी की गिरफ्तारी जैसा हो गया। अर्नव गोस्वामी को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एक टीम मेंबर जैसा मान लिया गया। धर्मेंद्र को शुभ आशीर्वाद। कल जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है उसके लिए धर्मेंद्र आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। ईश्वर आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आप इसी तरह से रोज नित्य नई नई उपलब्धियां हासिल करें। धर्मेंद्र को एक बार पुनः शुभ आशीर्वाद। तो अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं, कई मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर के नेता तक, जिन लोगों को टीवी में बाइट देने की सुविधा है वो टीवी पर बाइट दिए, जिन लोगों के पास फेसबुक पर बाइट देने की सुविधा है वो फेसबुक पर दिए, जिन लोगों को यूट्यूब पर सुविधा है वो यूट्यूब पर दिए। और सबने महाराष्ट्र सरकार की भर्त्सना की। सबने बोला तानाशाही सरकार है, फलाना सरकार है। ये भारतीय जनता पार्टी का वर्जन है। कांग्रेस पार्टी का वर्जन है कि ये बड़ी खुशी की बात है कि एक गिरफ्तारी हुई है, एक आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है, उस पर गिरफ्तारी हुई है। मतलब कांग्रेस खुश है, कांग्रेस खुश है, भारतीय जनता पार्टी के विरोधी खुश हैं। मेरा यही खतरनाक पहलू के तरफ ले जाने का आपका मन है, जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं। कृपया बने रहिएगा, आधे घंटे तक आप अपना स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखें। सबसे पहले, हर कोई ऐरा गैरा मामूली आदमी, साधारण आदमी जिसकी अपनी कर्म कुकर्म के लिए गिरफ्तारी होती है, पत्रकारिता खतरे में पड़ जाती है। कोई स्क्रीन काला कर देता है, कोई मुंह काला कर देता है। इसके पहले भी हमने देखा है कि एक पत्रकार जो देश के बहुत बड़े नामी पत्रकार हैं, सरकार विरोध में उनका सबसे पहला नंबर है, उनके भाई ने मुंह काला कर दिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। उन्होंने अपना स्क्रीन काला कर दिया। स्क्रीन इसलिए नहीं काला किया कि मैं बड़ा शर्म से शर्मिंदा हूँ, पानी पानी हूँ, मेरे भाई ने मुंह काला कर दिया,
बड़ी गंदी और घिनौनी काम किया। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत के सरकार ने कुछ ईडी उडी की छापा उन पर मारा था, ईडी उडी की जांच चल रही थी। अब उस पर पत्रकारिता खतरे में पड़ गई। इसके पहले एक पत्रकार ने एक लड़की को छेड़ा, उस लड़की ने स्वयं एफआईआर किया, वहां भी कुछ लोगों ने कहा कि पत्रकारिता खतरे में पड़ गई। एक नक्सली जिसका बकायदा जांच एजेंसियों ने साबित कर दिया कि नक्सल आंदोलन के सक्रिय सदस्य और नक्सली है, उसको भी पत्रकार बना के पेश किया गया और उस पर भी पत्रकारिता खतरे में पड़ गई। मेरा ये मानना है कि पत्रकार आज के तारीख में पत्रकार तो है नहीं, पहले ये बड़ा स्पष्ट है, या तो वो पक्ष में है या विपक्ष में है। अगर निष्पक्ष में है तो कहीं कोने में बैठा हुआ है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जान ही नहीं रहा है कि कोई पत्रकार है भी। ये आप लोगों को समाचार चैनलों को देखने के बाद ही पता चलता होगा कि कौन सरकार पत्रकार किस पक्षकार है, कौन से पक्ष का है। ये बड़ा साफ और स्पष्ट है। मेरा जो अफसोस की बात है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी, पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पत्रकार के हैसियत से नहीं किया। हालांकि गिरफ्तार वो इसलिए किया कि वो सीधा एक तरफा महाराष्ट्र सरकार के विरोधी एकदम खबर दिखाने लगा था। ये एकदम सत्य है। पहले अब फिर से एक बार स्पष्ट कर दूं कि अर्णव गोस्वामी अगर साधारण धर्मेंद्र और राकेश परमार और पुनीत पांडे जैसा होता तो गिरफ्तार ही नहीं होता। वो गिरफ्तार इसलिए हुआ कि वो एक आरटीवी चैनल का एडिटर इन चीफ है, मालिक ही कही एक तरह से, और उसने महाराष्ट्र सरकार की बखिया हुई थी। जो मुद्दा अर्णव ने उठाया वो मुद्दे के साथ में बिल्कुल मेरा समर्थन है। उन सारे मुद्दों को मैं मानता हूं कि वो मेरा भी मुद्दा है। करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंटेट किया, प्रतिनिधित्व किया अर्णव ने। पत्रकार का काम ही जनता का प्रश्न उठाना, तो करोड़ों लोगों का वो प्रश्न था कि भाई आदरणीय सोनिया जी पालघर के साधुओं की हत्या पर नहीं रोई, बाटला हाउस के इनकाउंटर पर रोने लगी। मैंने भी अपने फेसबुक में कहा था कि भाई सोनिया जी को बाटला हाउस पर रुलाई आया, मैं वहां नहीं था। वो कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री जिनका जन्म राष्ट्रपति भवन में हुआ, वो बड़े कदावर नेता हैं। सोनिया जी के यहाँ सीधे एंट्री है। उन्होंने कहा था, सलमान खुर्शीद नाम है उनका, पढ़े लिखे श्रेणी में आते, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम वकील है, मतलब वो अनपढ़ नहीं है कि कुछ भी मुंह फाड़ के बोल देंगे। उन्होंने कहा था कि सोनिया जी रोने लगी बटला हाउस इनकाउंटर पर। अर्णव ने तो ठीक है पूछा कि भाई सोनिया गांधी बटला हाउस पर रोई थी तो ये पालघर के साधुओं को पीट पीट करके जो हत्या किया उसमें सोनिया जी का क्या वर्जन है। उन्होंने तो अभी तक कोई बयान नहीं दिया। वो मैंने ये भी कहा था कि अर्णव गोस्वामी के प्रश्न के साथ हूँ, लेकिन वो जो तरीका तू 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 करके सोनिया माइनो एंटीनो माइनो कह रहा था, मैं उसका विरोधी हूँ। क्योंकि सोनिया जी एक उम्रदराज महिला है, हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, देश के प्रधानमंत्री की नतिन पतोह है, पत्नी है, मतलब उनके पति भी प्रधानमंत्री, उनके सास भी प्रधानमंत्री, उनके ननिया ससुर भी प्रधानमंत्री। मतलब ऐसे आला परिवार, राजनीति के सबसे ऊंचे कुलीन परिवार की बहू है। उनके लिए इस तरह के हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो शब्द कहे गए, जो प्रश्न था, वो तो बड़ा जायज और जेन्युइन था। मैं उसके साथ था। उसके बाद मुंबई में जो सुशांत सिंह का हत्या हुआ, आत्महत्या हुआ, एक मौत तो संदिग्ध हुई ना, उस पर एक तरफा रिपोर्टिंग एकदम लगा ही रह गया अर्णव। सारे चैनल वाले 2 दिन 4 दिन हिट एंड रन करके हट गए, लेकिन अर्णव उसके साथ बना ही रहा। एक डिजाइनर जो एक मैनेजमेंट की काम करती थी सिनेमा में, वो एक लड़की की आत्महत्या, जिसको वो कह रहा था कि हत्या है, छत पर कोई नंगी लड़की क्यों छत से कूदेगी, छत से अगर गिरेगी फिसलेगी तो आदमी कपड़ा पहन कर ना छत पर जाता है, नंगे अवस्था में तो छत पर जाता नहीं। अर्णव के सारे प्रश्न बिल्कुल जायज थे और वो घुमा फिरा करके ये साबित करने का प्रयास कर रहा था कि इसमें मुख्यमंत्री का बेटा फंस रहे हैं, जो कि खुद भी एक मंत्री है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये अर्णव का कहना था। छोटा पेंगुम, यू, काका जो शब्दों का इस्तेमाल, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसके बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के लिए जिस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग किया, मैं तो जो वर्तमान मुंबई पुलिस कमिश्नर है उनके लिए तो अर्णव ने जो प्रश्न का इस्तेमाल, सवाल का इस्तेमाल किया है, वो बहुत भारी और बढ़िया है। जिस तरह के मुंबई पुलिस कमिश्नर का बिहेवियर है ना, उसके लिए तो और भी छोटे और हल्के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, वो इसी लायक है। क्योंकि आप बाकायदे एक पॉलिटिकल प्रवक्ता की तरह से काम करते हैं। जिस तरह के बिहार के डीजीपी कर रहे थे, बेचारे वो तो रिजाइन करके चले गए, लेकिन उनको खुदा न मिला 90 साल सुनो। अब परमजीत भी उसी तरह की काम कर रहे हैं। परमजीत आईपीएस अफसर ये घिन आदमी है, क्योंकि इस तरह की आईपीएस वर्ताव उनकी पूरी सर्विस कलंकित है।
वो एक अलग मुद्दा है, मैं आज उस पर नहीं, आज प्रणव पर हूँ। सॉरी, अर्णव पर, मैं क्षमा चाहूंगा, प्रणव बहुत बड़ा नाम है, अर्णव गोस्वामी पर। मेरा ये कहना है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पत्रकार की गिरफ्तारी के रूप में प्रचारित किया जाता है। ये सही है कि वो पत्रकारिता के वजह से ही गिरफ्तार हुआ, अगर सरकार के स्ट्रीम विरुद्ध नहीं जाता तो गिरफ्तार नहीं होता। लेकिन जो केस में गिरफ्तार हुआ है वो केस है कि अर्णव गोस्वामी पर एक आत्महत्या के लिए उकसाने का केस है। मेरा यही प्रश्न है कि अगर आप अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का मैं भी विरोध करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि अर्णव गोस्वामी पर एक पुराने मुकदमे जो कि बंद हो गया था आत्महत्या को, उसके तहत गिरफ्तारी ठीक नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पत्रकारिता की आवाज बंद, यहां पर पत्रकारिता की आवाज बंद नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली वही है, बड़ा महिला है, पहले समझने वाली बात है। होता क्या है कि हमारे राजनीतिक दल वाले लोग करते थे कि अगर घोटाला में पकड़े गए तो कहते देखिए मेरे राजनीतिक लोकप्रियता को देख करके, जन समर्थन को देख करके अपोजिशन का ये चाल है, पुलिस हम पर छापे पड़वा रही है। उसी समय पूछता हूँ कि पुलिस मेरे घर में से आके करोड़ों रुपया क्यों नहीं लेके गई? मेरे बेनामी संपत्ति, मेरे घर में तो कुछ है नहीं, तेरे में था तभी तो ले गए, तो उसमें पक्ष और विपक्ष का। लेकिन ये नेताओं को शोभा देता है। हाँ सरकार जी नमस्कार। ये नेताओं को शोभा देता है, पत्रकारों को नहीं। अब उससे खतरनाक पहलू जो है वो ये मैं बता रहा हूं कि पत्रकार वर्ग भी बटा हुआ है, हालांकि वो पहले भी बटा हुआ था। जब विनोद दुआ गिरफ्तार हुआ था तो कुछ लोग बढ़िया कर रहे थे, कुछ सही कर रहे थे। हालांकि विनोद दुआ की गिरफ्तारी को मैं बिल्कुल सही मानता हूं। विनोद दुआ एकदम एक तरफा गिरफ्तारी में पत्रकारिता करते हैं, सरकार की बदनामी कर रहा हूं, उनका धर्म है, और झूठी और अनर्गल प्रलाप भी कई बार लगाते हैं, कई बार फेक न्यूज भी चलाते हैं। ये मैंने देखा है, उनके पत्रकारिता को मैंने देखा है कि वो जरूर वॉइस पत्रकार है, वो कहीं ना कहीं से। अरे वाह, नमस्कार कुमार श्रीकांत साहब, नमस्कार। आपने क्या लिखा है? भौगा ही बढ़िया लग रहा है। जी नमस्कार, कृपया मार्गदर्शन करते रहिए, समाचार बड़ा बढ़िया है और ये कुर्ता हमको बहुत पसंद है। तो हम तो पूज्य विप्र शिरोमणि को पहना हुआ देते नहीं है, आप कहिए तो एक अर्पित करते हैं। कुर्ता पैजामा धोती लुंगी गमछी तो आप लोगों को देना हमारे बाप दादाओं ने ही किया, आपके पूर्वजों ने बताया है कि भाई पूज्य हूँ विप्र सकल गुण ही ना, और आप तो इतने गुण के खान हैं, तो हमको आदेश किया जाए धोती, इस तरह के कुर्ता गमछा अंग वस्त्रम और दक्षिणा के साथ हाजिर हो जाते हैं। ये मेरा सौभाग्य होगा, आप आदेश तो करिए। एनीवे, आज अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर कृपया मार्गदर्शन करिए। तो विनोद दुआ या और जो भी लोग, वरदराधन, इन मैं एक एक का नाम नहीं रखूंगा। कहना यह है कि जब कोई पत्रकार किसी दूसरे कारण में गिरफ्तार होता है तो ये कहे कि मैं इस कर्म कुकर्म गैर कानूनी काम में गिरफ्तार हुआ, फिर वो पत्रकार की गिरफ्तारी का प्रपंडा ना रचे, ये एक खतरनाक पहलू है। उससे भी बड़ी खतरनाक पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा समर्थन में आई है। ये एक गलत परंपरा जा रहा है। ये ठीक उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से रावत वड्रा पर केस जब होता था, कोई पुलिस का नोटिस जाता था, कोई बयान भी आता था, तो पूरी कांग्रेस मंत्रिमंडल से लेकर के प्रवक्ताओं की फौज सामने उतर जाती थी रावत को बचाने में, और उसके बाद कहते थे कि रावत वड्रा जी तो हमारे से कोई संबंध नहीं, वो एक व्यवसायी है। अगर वो एक व्यवसायी है तो आपका ऑफिशियल प्रवक्ता काहे लिए उनके समर्थन में आ रहा है? मतलब आप बधे हुए मजदूर हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सीईओ डायरेक्टर के दामाद हैं और आप डायरेक्टर के चाचुकार हैं, इसीलिए आप वहां पर चिल्लाते हैं। ठीक वही पहलू इस टाइम अर्णव गोस्वामी पर भी लागू होती है। अर्णव गोस्वामी रिपब्लिक चैनल का पत्रकार है, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के सारे आला दर्जे का नेता, ऑफिशियली गृह मंत्री भारत सरकार, मतलब ये तकनीकी सीट है, ये भारत सरकार का गृह मंत्री है। अमित शाह का बयान भाजपा के नेता का बयान नहीं है, एक भारत के गृह मंत्री का बयान है, वो अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी पर विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नेता, मंडल स्तर का नेता ऑफिशियली उसका विरोध कर रहे हैं। अजय भाई नमस्कार, कैसे हो भाई?
ये मेरे को घातक लेके जा रहा है कि ये पत्रकारिता आप सीधे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी मेरा पत्रकार है, मेरा बात रखता है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी से मुझे तकलीफ है। मतलब आप अर्णव की बदनामी और से अलग से करवा रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी आपका पत्रकार है, भारत का पत्रकार नहीं है, जनता का पत्रकार नहीं है। श्री कुमार सिन्हा जी करके आप जाने विषय के बारे में, कोर्ट में क्या क्या हुआ और कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग। मैं कोर्ट पर तो जा ही नहीं रहा हूं। कुमार श्रीकांत जी, मैं अपने मेरे आप शुरू में इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, मैंने कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी जायज है नाजायज है, ये कोर्ट विल डिसाइड। हमारे विद्वान न्यायाधीश हैं, वो डिसाइड करेंगे कि अर्णव का क्या हुआ, अर्णव की गिरफ्तारी। मैं कानूनी पचड़े पर पड़ा नहीं, वकील के नाते तो मैंने सिंगल शब्द का इस्तेमाल किया, ना कोई धारा बोला इसमें कि वो किस धारा के अंतर्गत गिरफ्तार। मुझे मालूम है, मैं पढ़ा है कि आईपीसी के किस सेक्शन के अंदर गिरफ्तारी बनती है, किस सेक्शन के अंदर नोटिस देना बनता है, किस सेक्शन के अंदर नोटिस नहीं देना बनता है। ये मुझे इसकी आपके आशीर्वाद से मुझे ज्ञान है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। फिर भी आपने मार्गदर्शन, मैं दोबारा एक बार पढ़ लूं। आपने लिखा है कि बीजेपी, कांग्रेस और शिवसेना के गरिया रही है, पर मुख्य साजिश करता है एक पार्टी प्रमुख है जिसका नाम बीजेपी नहीं ले रही है, जिसके पदम से मिला। मैं इन विषय पर नहीं जा रहा हूं। मैं कुमार श्रीकांत साहब, मेरे भावना को समझिए, मेरे बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी एक पत्रकार की गिरफ्तारी है या एक केस में फंसे वो उस मुजरिम की गिरफ्तारी है जिसको पहले क्लीन चिट मिल चुकी है, अब वो पुलिस को लगा कि नहीं भाई दोबारा कुछ चीज आ गई है, उसकी गिरफ्तारी है। हमारा पहलू ये है कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर तमाम भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में क्यों आ गई। मेरा, अगर अर्णव गोस्वामी जनता का पत्रकार है, निष्पक्ष पत्रकार है, राष्ट्रवादी पत्रकार है, तो राष्ट्रवाद का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास कैसे हो गया। इस गलत परंपरा का मैं विरोध कर रहा हूं। ये गलत परंपरा पर मैं प्रश्न उठा रहा हूं कि आप मेरे को कृपया बताइए कि अर्णव गोस्वामी के साथ आम इंडिविजुअल नागरिक, मैं भारत का स्वतंत्र नागरिक उसके साथ रहूं, ठीक है। अजीत अंजुम का एक पूरा आधे घंटे का प्रोग्राम आया, साक्षी जोशी, मैं इन सब पत्रकारों का नाम ले, उन्होंने वीडियो डाला, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं। खैनी वाला वाजपेयी जी, सबके सब वीडियो लगा के, क्योंकि ये सब के सब अब लोग अपने अपने चैनलों से निकाले जा चुके हैं। वो क्यों निकाले इस पर नहीं प्रश्न करा, बट इनके वीडियो पर भी लाखों फॉलोअर है, हजारों फॉलोअर है। उन लोगों ने वीडियो लगा करके कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी बिल्कुल जायज है। उसी में जो अर्णव के पक्ष वाले पत्रकार है वो कह रहे कि नाजायज है, लोकतंत्र का हनन है, चौथे खंबे का हनन है। मैं वो महीन लाइन पर चर्चा कर रहा हूं कि अर्णव गोस्वामी पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है, अर्णव गोस्वामी उस मुजरिम की गिरफ्तारी हो जिसका एक केस क्लीन चिट मिल गया था। बेशक माना कि उसको क्लीन चिट मिल गया था, लेकिन क्लीन चिट को रीओपन करना पुलिस का अधिकार है। वो कानून के अंतर्गत विरोध में अगर किया होता तो पुलिस अब तक 14 दिन की रिमांड कोर्ट नहीं देती। आप कोर्ट के पहलू की बात करें, मैं कोर्टे की बात कर रहा हूं। ये पत्रकार की गिरफ्तारी है, किसी मुजरिम को नहीं। कृपया पूरा केस पढ़े। फिर मतलब पुलिस ने अपने सेक्शन में लिखा है कि मैं अर्णव की गिरफ्तारी इसलिए कर रहा हूं कि वो महाराष्ट्र सरकार का विरोध कर रहा है, शिवसेना के मुखिया का विरोध कर रहा है, उनके बेटा को लिटिल पेंगुइन कर रहा है, उनके मंत्री बेटा को कह रहा है कि अपराधी है, साजिश करता है। ये केस में कोर्ट में डाला है। मैं फिर कह रहा हूं कुमार श्रीकांत साहब की गिरफ्तारी अर्णव का इसीलिए हुआ है कि वो सरकार के स्ट्रीम विरोध में जा रहे थे और ये परंपरा गलत है। मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात आप समझिए। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का मैं बिल्कुल सिरे से नकार रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, आवाज दबाने की साजिश है। बिल्कुल ठीक है, गिरफ्तारी हुई इसीलिए है कि अर्णव गोस्वामी ने पत्रकारिता के आड़ में सरकार का बिल्कुल एक तरफा विरोध किया, एकदम। मैं आपकी इस बात को मानता हूं, लेकिन जो कि आप अर्णव गोस्वामी को इस आड़ में ये कहां अधिकार मिल जाता है कि आप एक आदमी को आत्महत्या तक पहुंचा दें। मेरा ये प्रश्न है, यही मैं कह रहा हूं। आप एकदम राष्ट्रवादी पत्रकार है, देश का नायक है, पाकिस्तान बॉर्डर पर आपने सैकड़ों सैनिकों को, पाकिस्तानी सैनिकों को मार करके देश का स्थान बचा लिया है। आप पद्म भूषण, राष्ट्रपति भूषण, भारत भूषण, भारत रत्न, अशोक चक्र, परमवीर चक्र के अधिकार, ये सब आपको मिल गया। हमारे भारत के संविधान में फिर अधिकार है कि आप किसी निर्दोष आदमी को गोली मार दें, आपको फांसी लगेगी।
फिर आप कैसे कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था, उसी आदत उसने भारत के एक आदमी को भी मार दिया? हमारा संविधान ये कानून इजाजत नहीं ना देता। मैं ये कह रहा हूं, ये मैसेज मैं नहीं समझ पाऊंगा। चलिए ना 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 ना, 1 मिनट होल्ड करिए, जाइए मत, चलिए मत कहिए, आप सुनिए, क्योंकि आप जैसा आदमी सुनेगा तो मेरा हौसला रहेगा कि एक समझदार आदमी सुन रहा है जो मुझे तुरंत करेक्ट करेगा। कृपया बने रहिए, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार दोबारा रहिए और मेरे को करेक्ट कर। देखिए पहले शुरू करता हूं। अर्णव गोस्वामी के डिस्को डांस और ब्रेक डांस टाइप की पत्रकारिता का मैं विरोधी हूं, लेकिन अर्णव गोस्वामी जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जो प्रश्नों की मांग करता है, वो उसका मैं समर्थन हूं, क्योंकि वो प्रश्न तो बड़ा बढ़िया पूछता है भाई कि आदरणीय सोनिया जी जब बाटला हाउस इनकाउंटर सुन करके रोने लगी तो पाल घर वाले में क्यों नहीं रोए? बिल्कुल मेरा भी ये प्रश्न है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अर्णव गोस्वामी जिस तरीके से बोला मंटीनो मंटीनो मंटीनो, उसका मैं विरोधी हूं। उस तरह का नहीं होने चाहिए। शालीनता हमारे भारत से संविधान का अंग है, संस्कार का अंग है। दूसरा, अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार से प्रश्न पूछ रहा है, ये बिल्कुल सही है, पूछना चाहिए, मैं उसके प्रश्न पूछने के साथ हूं। सुशांत सिंह राजपूत केस को एकला पत्रकार है जो अंत तक चलाया है, मैं उसके साथ हूं। नशेड़ी गजेड़ियों का पर्दाफाश किया, मैं उसके साथ हूं। बिल्कुल वो प्रश्न बिल्कुल जायज है। पाल घर में अभी तक क्यों नहीं हुई सीबीआई जांच और इन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सरकार निकम्मी है, नकारी है, उनके साथ है, मैं इसके साथ हूं बिल्कुल। लेकिन उसके साथ आप एक आदमी को आत्महत्या तक उकसा दें, इसके साथ कैसे हो सकता है आदमी? आप इसको कहां से छूट हुआ कि आप एक बढ़िया करो एक खराब करें? ये मेरा ये प्रश्न, यही आत्मघाती बात है कि आप धर्मेंद्र, मैं तुम्हारी पहले बात पढ़ दूं। धर्मेंद्र लिखा कि चाणक्य शरद पवार जी के द्वारा किया जा रहा है मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। बलिया फंक्शन, नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मेंद्र, तुम 5 साल तक पार्लियामेंट में सहयोगी के रूप में काम कर रहे हो और अभी पिछले 2 साल से, मतलब तुम्हारा करीब 6.5 साल पार्लियामेंट में आना जाना हुआ और कुल 30 वर्ष का उम्र है तुम्हारा। मैं तुम्हारी उम्र को जानता हूं। 6 साल और 30 साल, 36 साल दोनों मिला में तुम्हारा उम्र और प्लस 6 साल की पार्लियामेंट, उससे ज्यादा शरद पवार साहब का संसदीय इतिहास है। शरद पवार साहब के राजनीति को इतना आसानी से समझ जाते तुम्हारे मोदी जी नहीं समझे, योगी जी नहीं समझे वो क्या चीज है, उस पर तुम बात जाना। क्या हो रहा है ये सब अलग बात है, ये सब अलग बात है, वो मैं चर्चा करूंगा। विपिन ने लिखा है कि, एक मिनट, विपिन, हाँ विपिन, शुभाशीर्वाद बाबू। कितने लोग नाराज हो जाते हैं कि विपिन तिवारी को शुभाशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मैं इनको शुभाशीर्वाद ही दूंगा। हमारे लिए तिवारी नहीं है, मेरा भतीजा है। शुभाशीर्वाद। प्रतिशत का मामला है ये, रजत शर्मा को पहचाने। आगे आ रहा हूं विपिन, आधे घंटे का, वो आधे घंटे ज्यादा हो गया, आ रहा हूं विपिन, आ रहा हूं, वो सब लाऊंगा, धीरे धीरे इस प्रश्न आऊंगा। श्रीकांत करके, भैया अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी शिवसेना का शमशान में जाने की, आपके इस पहलू पर भी आऊंगा, आपका ये पहलू पर भी चर्चा करूंगा श्रीकांत भाई। अब जरा धर्मेंद्र के प्रश्न का जवाब। धर्मेंद्र, आपने जो बात कहा है सभी राजनीतिक दल ये करते हैं, कौन नहीं करता? आपको इसे बता देता हूं। अपने जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय गृह मंत्री जी को घसीट करके ले आई, और जब फिर गृह मंत्रालय बदला तो वो पी चिदंबरम साहब को दरवाजा तोड़ करके पुलिस ले आई। दोनों एक ही बात है, दोनों पर आपराधिक मुकदमे थे। आप इस महीन लाइन को समझिए, मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। धर्मेंद्र, आप युवा हैं, आप लोगों को आगे बहुत कुछ चलना है, देखना है, करना है, समाज के लिए आवाज उठाना है। मैं ये कह रहा हूं कि सामाजिक न्याय के आड़ में लालू प्रसाद को अकूत संपत्ति जमा करने का अधिकार किसने दिया? इस पर आप लोग मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि लालू प्रसाद सामाजिक न्याय का मसीहा है, गरीब का बेटी, गुजरी का लाल। एकदम आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मुझे कतई उस पर एतराज नहीं। मैं खुशी व्यक्त करता हूं कि गुजरी का लाल मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन इस आड़ में गरीबों की न्याय, सामाजिक न्याय के आड़ में अरबों रुपया की अकूत संपत्ति जमा करने का अधिकार किसने दिया? जो गुदरी लाल का था, उसका एक 6वीं फेल लड़का हवाई जहाज में जन्मदिन मनाता है, मिनरल पे से हाथ धोता है, और कोई गरीब आदमी उसी के जाति का उसके सर जाता है, उसका हाथ पकड़ के फेंक देता है। ये तानाशाही किसने दिया? मैं इस बात का विरोधी हूं। गुदरी का लाल खूब बनिए,
मुलायम सिंह जो कि प्राइमरी स्कूल के मामूली मास्टर हुआ करते थे, उनका बेटा जो कि असल में बेटा ही नहीं है, वो दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों का काफिला रखा हुआ है, पिछड़ी जात की राजनीति करने की छूट किसने इस बात में दी? मेरा प्रश्न ये अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार है, बढ़िया प्रश्न उठाता है, एकदम ठीक, मैं उसके सब बात का सहमत हूं। उसने शिवसेना के नाक में दम कर दिया है और ठीक किया है, ये भी मैं ठीक कह रहा हूं। काम ही पत्रकार का ये है कि वो जनता का प्रश्न पूछे और सरकार के नाक में दम कर दे, सरकार का चमचागिरी ना करे। बिल्कुल अर्णव अपना इस लाइन पर ठीक जा रहा है, लेकिन इस आड़ में एक आदमी को आत्महत्या तक के लिए पहुंचा देने की छूट किसने दी? मैं ये कह रहा हूं, मेरा ये प्रश्न है। अर्णव के साथ मैं हूं, लेकिन उसके आत्महत्या के लिए उकसाने वाले स्तर पर मैं हूं क्या? होना चाहिए मुझे? किसी को भी होना चाहिए? नहीं। अब आता है कई लोगों का प्रश्न है कि मुकदमा झूठा है। कुछ बड़े हमारे वरिष्ठ पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया था और मेरे को फोन भी पर भी बात किया कि राकेश, वो महिला आज शिवसेना के 4 तारीख को मिली और 5 तारीख को ये केस हो गया, शरद पवार साहब से मिली, आज एक उसका सेल्फी भी मुस्कुराता हुआ आया हुआ है, वो सब है। ये भी जान लीजिए कि वो उसका मरे हुए कई दिन हो गए, वो आज नहीं मरी है। और हम लोग गांव के लोग रहने वाले हैं, कई जवान लोगों की पत्नियां मर जाती है, साल 6 महीने के बाद उनके चेहरे से उदासी धीरे 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 उतर के वो लोग सामान्य लाइफ में आ जाते हैं। और सामान्य लाइफ में आ गई होगी महिला और कर मिली और फोटो आया, ये हो सकता है ये हो सकता है कि शरद पवार इतने बेवकूफ और हल्के दर्जे के राजनीतिक नहीं है कि जिस महिला को उकसाएंगे ना उसी के साथ फोटो खिंचवाएंगे। और वो जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें शरद पवार को पता चला, वो देख रहे हैं फोटो की तरफ, इतने हल्के आदमी नहीं है और वो कल का फोटो नहीं है। क्योंकि शरद पवार राजनीतिक चाल अगर समझ में आ जाएगा तो फिर शरद पवार किस बात का, अगर उनकी चालें समझ जाओगे तो ये और बहुत बड़ी चाल है। कुमार श्रीकांत साहब इशारा करके गए हैं, हम नहीं चाहते उसको एक्सपोज करना। मैं गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रहा, मैं गिरफ्तारी की समर्थन नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूं कि ये जो समाज मेरा बट गया है। अगर अर्णव गोस्वामी राष्ट्रवादी पत्रकार है तो फिर कोई भी आदमी उसका विरोध कर रहा है, मतलब वो राष्ट्र विरोधी है। कैसे कोई विरोध कर सकता है एक ऐसे आदमी का जो जेन्युइन प्रश्न कर रहा है कि भाई पालघर का हत्या का दोषियों को सजा क्यों नहीं मिली, सुशांत सिंह राजपूत का केस का निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रहा, नशेड़ी गजड़ियों के साथ सरकार क्यों? अब इससे बढ़िया तो प्रश्न, इसमें तो कहीं से भी इनडायरेक्टली भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके आड़ में कोई नाजायज काम करने का आपको छूट है। अब प्रश्न बनता है कि वो चिट्ठी फर्जी है। हाँ, इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वो चिट्ठी फर्जी है। अगर फर्जी है तो अर्णव गोस्वामी एकदम बेदाग निकलेगा, जिस तरह से सोना आग में तपने के बाद कुंदन बन जाता है और उसकी कीमत हजारों गुना बढ़ जाती है, निकलेगा अर्णव गोस्वामी। मेरा आज का प्रश्न, आज का वीडियो इस बात पर था कि अर्णव गोस्वामी के गिरफ्तारी पर बवाल उचित है या सवाल? मैं सवाल के साथ हूं। मेरा मानना है कि सवाल होना चाहिए, बवाल नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि अर्णव गोस्वामी को उस मुकदमे में दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया जो केस बंद हो गया था। सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो केस इसलिए बंद हुआ क्या कि पहले वाली सरकार अर्णव गोस्वामी के पक्ष में थी और पक्ष में रिपोर्ट दे दी, और ये वाली सरकार उसके पक्ष में नहीं है इसलिए उसने केस खोल दिया। सवाल ये होना चाहिए कि क्या किसी पत्रकार को सरकार के पक्ष में होने का फायदा मिलेगा कि वो आत्महत्या जैसे केस पर उसको बरी कर दे, क्लीन चिट दे दे। सवाल ये होना चाहिए कि क्या किसी सरकार को ये अधिकार है कि जो केस बंद हो गया हो उसको बदले की भावना से दोबारा खोल दे। ये बड़ा प्रश्न है। अर्णव गोस्वामी कुछ नहीं है, हमारा देश बड़ा है। अटल जी कहते थे ना कि हम कुछ नहीं है, देश बड़ा है, हम आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहेगा। मेरा प्रश्न है कि पत्रकारिता रहनी चाहिए, देश रहना चाहिए, देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, पूछने का अधिकार रहना चाहिए, पूछने का बोलने की निडरता होनी चाहिए। मेरा प्रश्न ये है सबसे बड़ा प्रश्न जो किसी ने नहीं किया, जो कोई नहीं करा, वही तो मैं करता हूं कि क्या क्लोजर जो हुआ वो गलत था? अगर गलत था तो अब इससे बड़ा बात हो ही नहीं सकता कि भाई आप अपने पक्ष के पत्रकार को या विपक्ष के पत्रकार को या पत्रकार को छूट दे देंगे। एक वीडियो और वायरल हो रहा है कि अर्णव को घसीट के लिए जाया जा रहा है और सलमान खान ऐसे टांग पर टांग रख करके बैठा हुआ है। ये भी गलत बात है कि वो सेलिब्रिटी है, अदालत के सामने, कोर्ट के सामने तो सारे बराबर हैं, सबका एक ही पनिशमेंट है या अधिकार है। फिर सलमान टांग उठा करके ऐसे बैठा है जैसे अपने स्टूडियो में शूट कर रहा है। ऐसा क्यों?
ये सब पर प्रश्न बनता है और ये बनता है और ये बड़े जायज प्रश्न है। मेरा आज का प्रश्न यह है कि भाई अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बवाल की जगह आप सवाल करिए। 4 सवाल वीडियो बंद करने से पहले आपको छोड़ जाता हूं कि पहला कि वो सुसाइड नोट सही है कि गलत है। कुछ समाचारों में आया है कि ये अर्णव गोस्वामी ने वो सारे बिल पेमेंट का चेक से पेमेंट किया, उसने दिखा दिया कि कोई पेमेंट बाकी नहीं है, ये फर्जी सुसाइड नोट है, मरने वाले नहीं लिखा है, वो औरत लिखी है और वो पैसे की लालची है और फलाना ढिमाका और कुछ कहा गया, वो मैं सार्वजनिक मंच पर नहीं कहूँगा। तो ये एक तरफ से पुलिस की तरफ से आना चाहिए बयान, अर्णव गोस्वामी के टीम को आकर के वो स्टेटमेंट दिखानी चाहिए। वो रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट अपने चैनल पर दिखा सकता है, सुशांत सिंह राजपूत का कॉल डिटेल दिखा सकता है, तो अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओ कि देखो ये बिल आया है और ये पेमेंट गया है, मामला फर्जी है, हमारा कोई मामला नहीं बनता। आके दिखा दे, जनता की अदालत में क्योंकि जनता उसके लिए उद्वेलित हो रही है, जनता उसके लिए आक्रोशित हो रही है, तो जनता को आके बताए कि भाई देखिए ये बिल किया था फलाने आदमी ने और ये उसका चेक से पेमेंट हो गया और ये देखिए स्टेटमेंट में क्रेडिट हो गया। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब तक नहीं आया, जब मुझ जैसा साधारण आदमी को बात पता है तो उनके महंगे वकीलों को तो ये बात पता ही होगी। तब सीधा सीधा वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि भाई उकसाने का कोई मामला नहीं, उसने जानबूझ करके उसको मार दिया उसके पत्नी बच्चों ने और दूसरों ने और अर्णव को फंसा दिया। पहला ये प्रश्न हो। दूसरा ये प्रश्न हो कि भाई अगर अर्णव गोस्वामी वाकई में विक्टिम था, वो सुसाइडर सही है, पेमेंट में नहीं हुई है, तो फिर उसको क्लोजर कैसे मिला? क्या पूर्ववर्ती सरकार इसलिए क्लोजर दे दी कि अर्णव गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी पत्रकार है या भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार है या महाराष्ट्र सरकार की तत्कालीन सरकार का पत्रकार था? और नहीं था तो क्या बड़ा पत्रकार होने का फायदा मिला? उसमें इन्फ्लुएंस पैसा का चला, पैरवी चला या अर्णव गोस्वामी का स्टेटस चला? तो क्या अब स्टेटस पर हमारे यहाँ पत्रकारिता हो सरकार चलेंगी कि अगर कोई बड़ा स्टेचर का आदमी है तो उसका केस बंद और कोई साधारण आदमी तो घसीट के मारो? क्या ऐसा चलेगा? वो गलत है। तीसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि अगर वो सब सही था तो दोबारा ओपन क्यों किया गया? क्या महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध प्रश्न पूछने में पत्रकार को किसी न किसी मुकदमे में फंसाया जाएगा, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो? अगर पुराने मुकदमे में फंसाया जाएगा तो फिर ये लोकतंत्र कहां से जिंदा रहेगा, जिसमें लोकतंत्र में एक पत्रकारिता भी एक तंत्र है। वो अगर कोई प्रश्न पूछती है तो आप उसके एक ऐसे मुकदमा जो कि बंद हो चुका है उसको दोबारा खोल दें। ये प्रश्न, ये सवाल होना चाहिए कि भाई जो बंद की वो मुंबई पुलिस थी, फिर खोल दी वो मुंबई पुलिस है। मुंबई पुलिस तो वही है ना, सरकारें तो गई है। परमजीत उस वक्त डीसीपी, एसपी, ज्वाइंट सीपी, एडिशनल सीपी कुछ होंगे? परमजीत ही वही है ना, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर तो रहे होंगे उस वक्त। और आदमी बदलता है, प्रतिष्ठान तो मुंबई पुलिस ही है। चाहे आज परमजीत हो या कल एशन सिंह थे या सतपाल जी थे या कोई भी था, मुंबई पुलिस तो वही है ना। मुंबई पुलिस कही जाती है, सतपाल की पुलिस नहीं कही जाती, परमजीत की पुलिस नहीं कही जाती, मुंबई पुलिस कही जाती है। तो मुंबई पुलिस ने बंद किया, मुंबई पुलिस ने खोला, तो पुलिस तो वही है। फिर सरकार बदलने के साथ रंग कैसे बदल गया, केस का ढंग कैसे बदल गया? एक पुलिस ने बंद किया और वही पुलिस ने खोल दिया। सवाल ये होना चाहिए। और सबसे अंतिम सवाल होना चाहिए कि आखिर अर्णव की गिरफ्तारी में राजनीतिक पार्टियां इतने इंटरेस्ट लेकर के क्यों आई है, जबकि इसके पहले भी बहुत पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं। तब तो हमने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा हो कि भाई ये लोकतंत्र का हनन है, इसलिए को वो आपका पत्रकार नहीं था। ये 4 जेन्युइन प्रश्न है। मैं अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को जायज नहीं मानता, ना ही अर्णव गोस्वामी पर वो जो हत्या का इल्जाम है ये मुझे मालूम है, कोर्ट विल डिसाइड। अगर इल्जाम है तो मैं उसको उसकी छूट दे रहा हूं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई में लालू प्रसाद यादव को करोड़ों और अकूत संपत्ति बनाने का छूट नहीं है, मुलायम सिंह को लूटने का छूट नहीं है, मायावती को लूटने का छूट नहीं है, उस तरह की छूट अगर किसी को नहीं दी जा सकती तो अर्णव गोस्वामी को, किसी एक आदमी को आत्महत्या तक पहुंचा देने की छूट कैसे दी जाएगी? मेरा प्रश्न यही है कि भाई पत्रकार की गिरफ्तारी हुई है या एक पुराने मुजरिम की गिरफ्तारी हुई है? आप ये प्रश्न अपने साथ करिए। इन सब प्रश्नों का आप जवाब मांगिए और अगर आपको जवाब मिले तब जा करके लोकतंत्र मजबूत होगा। राजनीतिक चाल को हटाइए, राजनीति चलती रहेगी, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। ये शरद पवार आज हैं, कल नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र रहेगा, महाराष्ट्र पुलिस रहेगी। मैं आज हूं, नहीं हूं, कल आप हैं, नहीं हैं। ये देश अक्षुण्ण रहेगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप प्रश्न अक्षुण्ण पूछें। अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी का मैं विरोध करता हूं,
लेकिन अर्णव गोस्वामी के उस स्थिति, उस बंद हुए केस का मैं समर्थन नहीं करता। अर्णव गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार के तरफ एक तरफा प्रश्न पूछ रहा है, मैं इसका समर्थन करता हूं। ठीक है, आप दोनों प्रश्न मिला के बैलेंस बनाने की कोशिश ना करें। आप पूछिए, जो आप पालघर का पूछ रहे हैं, सुशांत का पूछ रहे हैं, फलाना पूछ रहे हैं, आप पूछिए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपका प्रश्न पूछने की वजह से आप उसको किसी पुराने मुकदमे की फाइल खोल करके फंसाएंगे, ये अनुचित बात है। इन सब प्रश्नों का अगर जवाब मिल जाए तो आप कृपया मुझे बताइएगा और मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे वीडियो लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बंद करने से पहले अंतिम बात, अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि वो सरकार को नाक में दम कर दिया था प्रश्न पूछते पूछते। ये बिल्कुल स्पष्ट है। मैं इसको बिल्कुल सरकार के इस कार्य का मैं विरोध करता हूं, लेकिन उसके बाद जो बहस चली है ना, मैं उसका विरोधी हूं। क्योंकि बहस में ये पॉइंट आना चाहिए कि अर्णव की गिरफ्तारी पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं है, एक केस में फंसे होने की गिरफ्तारी है। वो बेशक फर्जी फंसाया गया हो या उसके बहाने से गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन उसके आड़ में किसी को अपराध करने की छूट नहीं होनी चाहिए। तभी जाकर के हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। मेरा प्रश्न कि अर्णव पर की गिरफ्तारी पर बवाल या सवाल सोचिएगा जरूर। जय हिंद, वंदे मातरम।